जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास कुमार और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का विषय यानी सब्जेक्ट तीसरा। इसके पहले हम दो सब्जेक्ट को सिलेबस जो है एकदम हम डिटेल में देख चुके हैं। आज हम तीसरे सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं, मतलब कितने चैप्टर हैं और इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। और इस विषय का क्या नाम है? बायोटेक्नोलॉजी इन क्लिनिकल पैथोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, इसे हमें डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक। और इस कितने चैप्टर हैं, उस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेगी पहले ही बता देते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आप हाई स्कूल तथा इंटर में पढ़ चुके हैं, उसी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा जाएगा, ठीक है। देखिए सिलेबस इंट्रोडक्शन, ठीक। आप पहले बता देना चाहते हैं आपके जितने भी साथी फर्स्ट ईयर में हैं, अभी एडमिशन कराए हैं या कराने वाले हैं, तो उनको क्या करिए, ये शेयर करिए जिन्हें उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर का जो एडमिशन नहीं हुआ है, इसलिए हमने क्या कर दिया, अभी फर्स्ट ईयर को ऐसे ही रखा है। जब से यानी पढ़ाई उनकी स्टार्ट होगी, तुरंत ही क्या कर दिया जाएगा, आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा मेन पोर्शन, उनका भी सिलेबस अकॉर्डिंग, ठीक। तो चलिए हम अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं, हम सिलेबस की तरफ रुख करते हैं। ये है आपका तीसरा सिलेबस यानी तीसरा विषय है, ठीक। इसमें बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। अब थ्योरी की बात की जाए तो आपको टोटल 75 घंटा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। कितना घंटा? टोटल देखा जाए तो 75 घंटा आपको थ्योरी पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक। तो चलिए हम अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं। ये स्कोप है, ये ऑब्जेक्टिव, आप पढ़ते पढ़ते ऐसे ही जान जाएंगे कि इसका स्कोप क्या है और जितने भी चीज़ें ऑब्जेक्टिव हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो हम अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं। तो चैप्टर नंबर पहला दे रखा है क्या, चैप्टर नंबर, यहाँ आपका चैप्टर है, यहाँ से आपका टॉपिक है, लास्ट में आपका क्या दे रखा है, घंटा, यानी कितने आवर में इस थ्योरी को क्या कर देना है, आपको कंप्लीट करना है। ये सब सारी चीज़ें हम इसमें आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से पहला दे रखा है चैप्टर, क्या दे रखा है, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। मतलब बायोकेमिस्ट्री का सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेना है। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी एंड सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हर साल एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि स्कोप बायोकेमिस्ट्री होती क्या है और इनका स्कोप। जैसे फार्मास्यूटिक्स पढ़े थे ना, फार्मास्यूटिक्स होता क्या, उनका स्कोप क्या है, ठीक है, कैरियर। तो उसी तरह से ये क्वेश्चन हर साल रिपीट किया जाता है, जो आपको इजी फॉर्म में यहाँ से इसे बता दिया जाएगा। पहला चैप्टर आपका हो गया। दूसरे चैप्टर की तरफ रुख की जाए तो ये दूसरा चैप्टर क्या कहलाता है, दूसरा चैप्टर आपके सामने ये है। इसमें क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप डिटेल में पढ़े होंगे। ये टोटल कितना पढ़ना पड़ेगा, 5 घंटा। और इसमें क्या क्या चीज़ पढ़नी पड़ेगी, कार्बोहाइड्रेट की आपको डिफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, इनका क्लासिफिकेशन और विथ एग्जाम्पल के साथ इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब ये किस बॉन्ड से बना, ये सब सारी चीज़ें हम डिटेल में आज देखने वाले हैं, ठीक है। मोनोसेक्राइड पढ़ना, इनका स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, ग्लैक्टोज का, इन सबका स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा, ठीक। डायासेक्राइड स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, लैक्टोज तथा सुक्रोज को हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। और लास्ट पे आते हैं पॉलीसेक्राइड यानी केमिकल नेचर ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन के बारे में हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब किसी भी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, उसे चेक करने के लिए, उसे टेस्ट करने के लिए हमें बताया जाएगा। और उनका बायोलॉजिकल रोल क्या है, ये सबको बारे में बताया जाएगा कार्बोहाइड्रेट यानी चैप्टर नंबर 2 में। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं प्रोटीन, यानी चैप्टर नंबर 3 जो दे रखा प्रोटीन। जैसे नहीं बोलते हैं यार बॉडी सोडी बनानी है तो क्या खाइए, प्रोटीन खाइए, उससे अच्छा देहात वाला सामान खाइए, बल भर मुरई साग गाजर पीटिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे थोड़ा सा बॉडी आपकी क्या बनेगी। दूध पीजिए यार, कोई टेंशन नहीं, दूध से क्या होता है, उससे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ मिलने वाला है, ठीक है ना। अरे जाइए घूमिए दौड़िए कम से कम 10 फेरा, ठीक है। तो प्रोटीन की डिफिनेशन देखना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन देखनी पड़ेगी, बेस ऑफ कंपोजिशन, इनका कंपोजिशन और सॉल्युबिलिटी विथ एग्जांपल, मतलब ये किसके किसमें सॉल्युबल है, इसे हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। इनकी डिफिनेशन देखनी पड़ेगी, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, मतलब प्रोटीन की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सब अमीनो एसिड होती है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। हमारे न्यूट्रिशन में प्रोटीन क्यों रिक्वायरमेंट है, विथ एग्जांपल बताना पड़ेगा।
स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यानी 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा इन सब के बारे में, ठीक है। अब क्या लिखा, क्वालिटेटिव टेस्ट, यानी किसी भी चीज़ में कितने नंबर ऑफ प्रोटीन है तो उसकी क्वालिटी क्या है, इसे चेक करने के लिए बायोलॉजिकल रोल भी हमें देखना पड़ेगा। और इनसे रिलेटेड मतलब आप यदि प्रोटीन नहीं लेते हैं तो क्या होगा, पत्थर सुट्टी हो जाएंगे, माल न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, क्यूआस्कर तथा मेरास्मस 2 तरह का रोग होता वो हो जाएगा। घर में नहीं सुट्टू टाइप में होते हैं, सुट्टू टाइप में एकदम से हो जाएंगे, चाहे खाएंगे तो पेटवा निकल जाएगा जैसे 2 महीना का बीमार से हैं, ठीक है। इन सब से प्रोटीन्स की कमी से कौन बीमारी होने वाली, इसे हम डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आ जाते हैं किस पे, लिपिड पे, यानी चैप्टर नंबर 4 पे क्या देखें, लिपिड का नाम सुने होंगे, फैट, घी बोलते हैं ना, खूब तेल खाइला मस्त, घी तो हम तो बहुत चा पीला, तो ये सब बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, लिपिड। 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा, इनका डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल बताना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ ग्लाइकोसाइड, यहाँ से देखो ट्राइग्लिसराइड ऑयल के बारे में, फैट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए अपने इंडिया का कल्चर कितना बढ़िया है, ठीक है। देखिए ठंडियों के सीजन में क्या आता है, वो दिवाली वाली, जिसमें क्या होता है, पकवान उकवान बनता है, पूड़ी उड़ी बढ़िया पीटा जाता है, तो वो सब सारी चीज़ें, यानी इनका क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बॉडी, मतलब हमारे शरीर के अंदर क्या कर दिया जाता है, कौन, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में क्या क्या काम करता है, ज़्यादा होगा तब क्या होगा, ये सारी चीज़ें। जैसे बीपी का नाम सुने होंगे, तो बीपी क्योंकि होती है, कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन होता है हमारे ब्लड वेसल में, उसी तरह लिपोप्रोटीन यानी प्रोटीन प्लस यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन को लाइपोप्रोटीन में, इनका टाइप, कंपोजिशन, फंक्शन सब कुछ हमारे शरीर के अंदर कैसे ये वर्क करता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक। और क्वालिटी यानी देखो क्या दिया, क्वालिटेटिव टेस्ट एंड फंक्शन ऑफ लिपिड, क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़ना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ लिपिड का क्या करना पड़ेगा, फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इतना हमें पढ़ना पड़ेगा। और चैप्टर नंबर 5 में क्या देखना पड़ेगा, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है, और किसमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, ठीक, सुने होंगे, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वाइनिन, यूरेसिल, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी न्यूक्लिक एसिड के अंदर। इनका डिफिनेशन, प्यूरिन क्या होता है, पिरिमिडीन क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक। जैसे डीएनए देखे होंगे ना, डीएनए के अंदर क्या होता है, ऐसे 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 यहाँ से देखे होंगे छोटा छोटा रहता है, वो सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, उन सबको हम डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के भी वाटसन तथा क्रिक मॉडल, फिर आरएनए देयर फंक्शन, मतलब इनका डीएनए आरएनए के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा 4 नंबर का, ठीक है, मतलब 4 घंटे में। अब आ जाते हैं यानी चैप्टर नंबर 6 पे, इसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप पढ़े हैं, कोई टेंशन की बात नहीं भाई। एंजाइम पे आ जाते हैं, एंजाइम का क्या करना है, डिफिनेशन पढ़ना, इनके प्रॉपर्टी, IUB तथा MB क्लासिफिकेशन, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या जाएंगे, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, आप इंटर में से पढ़े होंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि एंजाइम को इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप गर्मी के सीजन में क्या, यदि पूड़ी उड़ी खाने जाते हैं तो पनीर उनीर बल भर नहीं पीट पा जाते, तो ठंडी का सीजन रहता है तो बल भर गटई के नहुर देते हैं, ठीक है। तो क्यों खा जाते हैं, क्योंकि एंजाइम एक मिनिमम और मैक्सिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे वो ग्रो करता है, यदि कम होगा तब भी दिक्कत, ज़्यादा होगा तो तब भी दिक्कत। एंजाइम पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंजाइम इनिबिटर क्या होते हैं, जो एंजाइम को इनिबिट करते हैं। थेरापेटिक तथा आपके फार्मास्यूटिकल इंपोर्टेंस ऑफ एंजाइम क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा टोटल 5 घंटे के अंदर। 6 घंटे मतलब 7वां चैप्टर पे आ जाते हैं क्या, विटामिन, ठीक है। विटामिन का डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल 6 नंबर का। सोर्स क्या होता है, केमिकल नेचर क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, को एंजाइम फॉर्म, रिकॉम्बिनेट डाइट, हमारे रिक्वायरमेंट मतलब हमारे डेली लाइफ में कितने रिक्वायरमेंट, इसीलिए कहते हैं ना सलाद उलाद खाया करो, ठीक है। देखिए सलाद उलाद खाना चाहिए, जैसे गांव में नहीं होता कि चले गए गाजर उखाड़ के खा लिए, टमाटर तोड़ के खा लिए, और खीरा खा लिए, ये सब सलाद है, ठीक है। तो ये क्या कर देते हैं, जो यहाँ पर रहते हैं सिटी उटी वगैरह में रहते हैं, खरीद के लाते हैं, पतरी में बढ़िया से काटते हैं, ठीक, दिहाती वाती नोछा सच पोस के मार देते हैं, ठीक है। तो वो सब सारी चीज़ें, इनकी डिफिशियंसी से क्या चीज़ होगा, वाटर सॉल्युबल होता है और फैट सॉल्युबल होता है, इन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा 6 घंटा, ठीक। अब हमारा आता है क्या, मेटाबॉलिट्स में आपको कितना यानी 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक। 8वां चैप्टर है जो 20 घंटा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला ये चैप्टर, ये आपका मेटाबॉलिट्स यानी मेटाबॉलिज्म होता क्या, ये स्टडी ऑफ द साइकिल, बहुत सारे पाथ होते हैं ना, उन सबको पढ़ने में पढ़ना पड़ेगा जी। जैसे ग्लाइकोलिसिस, TCA यानी
TCS, ये सब सारी ग्लाइकोजन, क्रेब्स साइकिल, ये साइकिल को हमें पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। रेगुलेशन ऑफ ब्लड, ग्लूकोज वगैरह सारा चीज़ हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। और नीचे भी यहाँ पर देखो क्या दिया, लेवल, यानी यदि हमारे अंदर क्या होता है, इन सब की कमी या ज़्यादा होती तो क्या होता है, सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, यानी मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, लिपिड का मेटाबॉलिज्म पढ़ना पड़ेगा, जो इतना सीधे जैसे क्या होता है लिपिड होते हैं, ये लिपिड के प्रकार हैं, ठीक। यदि हमारे अंदर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा तब क्या होगा, कम होगा तब क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी। फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, यानी प्रोटीन का पूरा हमें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से कितने तरह के प्रोटीन होते हैं, यूरिया साइकिल, डीएमिनेशन, बहुत सारे डिजीज होते हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से देखा जाए तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेशन फास्फोराइलेशन बोलते हैं, इन सब के बारे में हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। यानी चैप्टर नंबर 9 में क्या दे रखा, मिनरल। मिनरल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने तरह के होते हैं, इनका फंक्शन, डिफिशियंसी, डिजीज और कितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। वो चार्ट सोशल फार्मेसी में विटामिन और क्या पढ़े थे, विटामिन और मिनरल का पढ़े, तो वही लाकर आप चिपकाएंगे एकदम ईजी फॉर्म में, ठीक है। थोड़ा सा और उसे इलेबोरेट किया जाएगा, उसी को लाख चिपका दिया जाएगा। चैप्टर नंबर 10 वाटर तथा इलेक्ट्रोलाइट, मतलब हमारे इसीलिए बोला जाए जल ही जीवन है। गर्मी में देखा जाए तो खाना लोग कम खाते हैं मगर पानी बल भर पीते हैं, ठीक। देखिए इससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है आराम से मेंटेन हो जाती है, ठीक है। गर्मी देखिए कितनी है, ठीक। तो ये सब के बारे में हमें वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, नहीं बोलते हैं कि मतलब हम ग्लूकोज मिला, यानी पानी में ग्लूकोज मिला पी लिए, या इलेक्ट्रोलाइट आता है अलग से उसे हम पी लेते हैं, तो ये सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वाटर टर्न ओवर इन बैलेंस, मतलब हमारे शरीर में कितना परसेंट वाटर है, ये सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यदि डिजीज यानी डिफिशियंसी क्या होगी, बोलते हैं ना कि मतलब पानी की कमी हो गई, ग्लूकोज चढ़ गया इनको, तो मतलब डिहाइड्रेशन हो जाता, मतलब पानी की कमी हो जाती है, तो उन्हें हम दोबारा पानी दे के ग्लूकोज को क्या कर देते हैं, बॉडी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री 1 घंटे की है, ठीक है। थोड़ा सा है, इसे आप देख लीजिए, 1-1.5 पेज कराता है, ठीक है। अब क्या पूछा है, ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, मतलब हमारे अंदर नहीं कहते हैं कि हमारा सर लीवर नहीं काम कर रहा है तो इस डॉक्टर लेते थे, जाओ KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट करा लो। सर कहते हैं लीवर नहीं काम करता, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, ये सब टेस्ट होता है ना कि हमारी क्या ही नहीं कर रही, जैसे खा रहे हैं ना तो आपका क्या टॉयलेट तुरंत निकल जा रहा है, मतलब हमारी बॉडी रीअब्जॉर्ब नहीं कर रही, एनर्जी नहीं मिल रही है, तो मतलब हमारा लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो ये LFT टेस्ट देते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो उसमें क्या लीवर फंक्शन टेस्ट देख लिया जाता है। तो इसमें देखिए कितने टेस्ट हैं, फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी देखो KFT टेस्ट होता है, जिससे पता चल जाता है कि हमारी किडनी अच्छे से फंक्शन कर रही है कि नहीं। उसके बाद क्या होता है, LFT होता है, जो यहाँ पर दे रखा लिक्विड फंक्शन टेस्ट होता है, इनके बारे में डिटेल में देख लिया जाता है, ठीक। और होता है लिपिड यानी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, जो क्लिनिकल हमारे अंदर क्या होता है, जो फैट है उसका डिपोजिशन कहाँ हो रहा है, यदि ज़्यादा होगा तो आदमी क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो क्यों हो रहा है, उन सब के बारे में हमें टेस्ट कराना पड़ता है। 6 घंटे का ये भी लेक्चर नंबर रहेगा, ठीक। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 देखा जाए तो आपको क्या, इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी इन ब्लड इन यूरिन। नहीं कहते हैं कि यार ब्लड का जांच करा दिया जाए, हमारा प्लेटलेट कम हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब कैसे पता चलता है, हमारे अंदर ब्लड जो होता है उसी टेस्ट किया जाता है। RBC नंबर ऑफ RBC होती है, ठीक। WBC होती है, प्लेटलेट कहते हैं, प्लेटलेट घट गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, CBC, यानी क्या होता है, CBC यानी आपका जो होता है जितने भी आपके अंदर कंप्लीट ब्लड यानी जितने भी सेल होते हैं उन सबको क्या कर दिया जाता है, CBC के अंतर्गत कर दिया जाता है, ठीक। लिम्फोसाइट, प्लेटलेट, इनका रोल क्या होता है, सारी चीज़ें। और इसमें क्या, इलेक्ट्रोलाइट यानी एबनॉर्मल सेल वगैरह सिग्निफिकेंट। और यूरिन टेस्ट भी हमारे अंदर होता है, कहते हैं यूरिन का टेस्ट करा दिया जाए, जिसमें यूरिन में सोडियम नहीं आ रहा, पोटेशियम नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब के बारे में हमें यहाँ से देखना पड़ेगा। इसी तरह से आपका थ्योरी वाला पोर्शन पूरा क्या होता है, ख़त्म होता है। प्रैक्टिकल वाले यानी बता ही सकते हैं, हमको थोड़ा सा दिखा सकते हैं, क्योंकि हर एक कॉलेज में क्या होता है अपने अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिकल कराते हैं, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक। तो ये था आपका टोटल और टोटल, यहाँ से दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका टोटल और टोटल 13 चैप्टर, जो आपको 75 घंटा के अंदर कवर करना रहता है। यदि वीडियो
पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक कर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेबस के साथ। अभी केवल सिलेबस रन कराया जाएगा, जब हमको सिलेबस मतलब हथियार के बारे में पता चल जाएगा फिर चलाना सीखेंगे। चलाने के लिए हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एनुअल एग्जाम वार में क्या कर सकते हैं, जैसे नहीं एक योद्धा होता उसी तरह से आपको ट्रेन किया जाएगा और क्या करना है, एग्जाम में फोड़ कराना है। ठीक है, उस हर एक वार को संभालने के लिए आपको क्या होगा, कैपेबल किया जाएगा। जो एग्जामिनर आपके ऊपर अस्त्र चलाएगा वो आप पूरी तरह से संभाल सकते हैं। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमेशा मोटिवेट रहिए और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट भाई।